हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2025 का सेकेंडरी एग्जामिनेशन साइंस पेपर। हम आपके लिए सर साइंस पेपर लाए हैं जो 21 मार्च को जिसकी एग्जाम लगने वाली है। ये देख लीजिए दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है ये, और विज्ञान का पेपर है, साइंस का विज्ञान 2025 संभावित पेपर है ये ना। संभावित पेपर नंबर दूसरा आज हमारा, और एग्जाम से पहले आप इसको जरूर पढ़ लेना। एग्जाम से पहले आप इसको जरूर पढ़ लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और ये देख लो, पूरा एज इट इज पेपर दे रखा है आपको। बोर्ड परीक्षा 2025, बोर्ड एग्जाम 2025 विज्ञान साइंस पूरा एज इट इज है। और हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको निर्देश दिए गए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामने निर्देश हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र पर अपने नामांकन लिखेंगे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर आगे है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। अब आ जाइए, अब है हमारा यहाँ पर सेक्शन ए, और जो सेक्शन ए है सर हमारा, उसको हम देखते हैं। खंड ए हमारा सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्नों का। किसका है सर? बहुविकल्पीय प्रश्नों का। निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। ठीक है सर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, Fe प्लस H2O Fe3O4H2। तो उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा, उसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। तो आपके अपने नोट्सों की सहायता से आप इसका आंसर देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा, दही में उपस्थित अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लैक्टिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? कॉपर, लेड, मरकरी या जिंक? इनमें से आपको राइट आंसर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है OH, CO डबल बॉन्ड O, COH, COHO। इनमें से आपको एक राइट आंसर लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या परिसंचरण से। आपका राइट आंसर क्या होगा उसको आप देख लेना। अगला है, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर हरित लवक, जाइलम, द्वार कोशिका और फ्लोएम। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? आंसर लगा लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, कौन सी अंतःस्रावी सभी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय? अगला क्वेश्चन है, जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, उभयलिंगी, स्वपरागण या प्रपरागण?
इनमें से आपको इसका राइट आंसर देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर हमारा, पुरुष में लिंग गुण सूत्र क्या होते हैं? एक्स वाई। क्या होते हैं सर? एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो कितने मीटर में होगी, कितनी होगी, वो आपको बतानी है। 1.5, 6, 3, 9 क्या होगा, उसको राइट आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए और साइन आर बराबर बी है तो अपवर्तनांक म्यू क्या होगा? म्यू बराबर ए बी या म्यू बराबर बी अपॉन में ए, म्यू बराबर ए अपॉन में बी, म्यू बराबर अंडर रूट ए बी। अगला क्वेश्चन है सर हमारा, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है? प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, विक्षेपण या परावर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है? ये आपको एक बता रखा है, इसमें आपतित किरण जा रही है हमारी, निर्गत किरण आ रही है इसमें से। ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें से प्रिज्म के लिए विचलित कोण कौन सा है वो आपको दर्शाना है। तो कौन सा होगा सर? ई, आई, एक्स और आर में से आपको सही आंसर ढूंढना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार यानी अर्थ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत बचाने के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में या नियंत्रक के रूप में? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर नियंत्रक के रूप में। धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में अंगूठा किस चीज को दर्शाता है, किसका प्रतीक है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर ढूंढना है। अब आते हैं सर इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ये रिक्त स्थान कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, उनकी पूरी पूर्ति करनी पड़ेगी। देखिए, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है? HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 अणु में उपस्थित संयोजक आबंधों की संख्या है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर द्वारा निकालने की एक युक्ति क्या है? दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और h का अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी होता है? फिर आते हैं सर हमारे तीसरे नंबर पर आता है क्वेश्चन, अति लघुत्तमक प्रश्न। और एक एक शब्द पंक्ति में लिखने हैं इनका, और नंबर भी एक एक ही है इनका ना। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखना है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव धातु का नाम लिखना है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखना है। रेजिन तथा गोंद पाइप के कौन से भाग में संचित होते हैं? अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन नियंत्रण करता है? अगला है सर, दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। फिर है, मेंडल के लक्षणों के वंशागति नियम के प्रयोग से F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बोने पौधे का अनुपात या प्रतिशत क्या था, उसको लिखना है।
गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध लिखना है। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? अगला है पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखना है। फिर आगे सर हमारा खंड ब, कौन सा खंड आ गया? खंड ब, सेक्शन बी, लघुत्तरात्मक प्रश्नों का। आपको एक रिएक्शन दे रखी है Na2CO3 2HCl, उसको आपको X उत्पाद अभिकारक बनाना है। इसमें से जल लिक्विड बन रहा है और CO2 गैस आ रही है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक X का रासायनिक नाम व सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अगला है सर, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित करना है। नेक्स्ट है सर, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? कारण लिखिए। फिर अगला है सर, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। फिर अगला है सर, गर्भ निरोधन की दो विधियों को समझाइए। नेक्स्ट है सर, शुद्ध लंबे टीटी, शुद्ध बोनी स्मॉल टीटी पौधे में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। नेक्स्ट है सर, एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। अगला है, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु A व बिंदु B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक ये प्रतिरोध दे रखा है A, B और यहाँ पर 3 ओम दे रखा है, फिर 3 ओम और यहाँ पर 6 ओम। तो पहले आपको समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में करना है और उसके बाद इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है सर हमारा, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके बताइए। कचरा निपटान की समस्या को कम करने के कोई भी 2 तरीके आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है सर हमारा, आहार श्रृंखला के विभिन्न पौष्टिक स्तरों का वर्णन कीजिए। अब आगे सर हमारा खंड से सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। 16वें का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। फिर सेकंड है इसका, जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। फिर इसके अथवा में दे रखा है सर, अथवा में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, नाम लिखिए। केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है? उपयुक्त रासायनिक समीकरण दे करके समझाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है सर हमारा, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं? एक उदाहरण देकर समझाना है। और इसके अथवा में पूछा गया है सर, वर्ण से स्रावित हार्मोन के नाम तथा कार्य बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इसके अथवा में मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 19वां है सर हमारा, और क्वेश्चन नंबर 19वें में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो फर्स्ट है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और उसका SI मात्रक भी लिखना है। सेकंड है, विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसके परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है, ओम के नियम में विभवांतर V एवं विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ आरेख बनाना है।
और फिर इसके अथवा में दे रखे हैं सर आपको क्वेश्चन। अथवा में क्या है, पहला विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी आपको लिखना है। फिर अगला है विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सर इसमें ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ का चित्र आपको बनाना है। फिर 18वां जो इसमें दे दिया आपको, अब आ गया सर हमारा खंड द सेक्शन डी निबंधात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 20 है सर कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस कॉपर जल का रासायनिक सूत्र लिखना है। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और थर्ड है इसमें कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। और फिर इसके अथवा में दे रखा है सर हमको अपचयन को परिभाषित कीजिए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। फिर उसके बाद दे रखा है सर कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण चित्र को दर्शाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है सर हमारा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 सर हमारा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 4.0 डी है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है सर हमारा लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो ये हमारा कंप्लीट पेपर हो गया सर। और ये जो पेपर है ये संभावित पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि यही पेपर आएगा, लेकिन इनमें से बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इस पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना है और आने वाले 21 तारीख को एक अच्छा स्कोर करके आना है। धन्यवाद दोस्तों।